आज हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, परफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, देयर आर टू methods to maintain partners capital account. They are: number one, fixed capital method. Number two, fluctuating capital method. तो देखिए, हम पहले डिस्कस करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड under this method we have to prepare two accounts. These are a partners capital account, B partners current account। तो देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इससे पहले आप लोगों को मैं कुछ समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हम क्लास 11 में पढ़े थे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखिए, आप कभी भी अकाउंट बनाएंगे एसेट्स का, तो आपको बीडी जो बैलेंस बीडी रहेगा वो किस साइड में रहेगा, आपका डेबिट साइड में रहेगा। देखिए, टू बैलेंस बीडी। और सीडी कहाँ पे मिलेगा आपको, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी। वैसे देखिए, अगर हम बनाएंगे अकाउंट लायबिलिटीज और कैपिटल, तो बैलेंस बीडी आपको कहाँ पे मिलेगा, क्रेडिट साइड। देखिए, बाय बैलेंस बीडी। और सीडी कहाँ पे रहेगा आपका, टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे रहेगा। तो ये देखिए, इससे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ दो पार्टनर है ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पार्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे हम पार्टिकुलर। देखिए अभी मैं आपको बताया था ये क्या है, देखिए कैपिटल। तो देखिए हम किसे कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल। तो बैलेंस विधि कहाँ पे रहेगा, बैलेंस विधि हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बैलेंस विधि। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक, या क्या लिखेंगे हम, कैश एडिशनल कैपिटल। देखिए अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो हम कहाँ लिखेंगे उसे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों का कैपिटल इंक्रीज होता है। अगर किसी भी वजह से आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है सो उसे हम कहाँ लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। जैसे कि अगर कोई पार्टनर जो एडिशनल कैपिटल लेके आया तो वो क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए हम कहाँ पे लिखेंगे उसे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे टू बैंक ऑब्लिक कैश। परमानेंट विथड्रॉयल ऑफ कैपिटल। अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल को विथड्रॉ कर रहा है बिजनेस से परमानेंटली, तो उसे हम कहाँ पे लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे डेबिट साइड। देखिए यहाँ पे क्या था, हम लोगों का कैपिटल डिक्रीज होता है। यहाँ पे अगर कुछ भी एंट्री आएगा तो वो आपका कैपिटल को डिक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए टू बैलेंस सी डी। देखिए हम क्या बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले क्या लिखिए, बाय बैलेंस बी डी। यहाँ पे आपको कैपिटल दिया रहेगा क्वेश्चंस में, उसे आपको लिखना है। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे बाय बैंक या कैश, और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट। अगर पार्टनर बिजनेस से परमानेंट विड्रॉ कर रहा है कैपिटल को तो हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और जो बैलेंस बच गया उसे क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। देखिए ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाएंगे हम, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम क्रेडिट डेबिट ए बी, ए बी। देखिए मैं दो पार्टनर्स यहाँ पे लिया, अगर तीन पार्टनर रहेगा तो वो तीन कॉलम बनाना पड़ेगा। बाय बैलेंस बी डी। देखिए फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को जो मिल रहा है बिजनेस से उसे हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब आप इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखेंगे।
और रेंट, अगर कोई पार्टनर अपना प्रीमिसेस यूज़ कर रहा है बिजनेस में और उसी वजह से उसे रेंट मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट टू बैलेंस BD टू ड्राइंग। अगर पार्टनर ने कैपिटल को ड्रॉ किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। टू बैलेंस CD स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखिए, यहाँ हम एक ही अकाउंट बनाएंगे और वो क्या देखिए हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट A B particular डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD। आपको मैं बताया कैपिटल है, आप कैपिटल के अकाउंट बना रहे हैं तो बैलेंस BD कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आपका आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैपिटल को अगर कुछ भी ऐसा आइटम जो हम लोग कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है तो उसे कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड लिखेंगे हम। ठीक है, जैसे कि हमें मिल रहा है सैलरी कहाँ से, बिजनेस से, तो उसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर कमीशन, ये इंटरेस्ट भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन को आप यहाँ नहीं लिख सकते, मैं पहले भी बोला था आपको, फिर बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation account, profit, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई भी आइटम जो आपका कैपिटल डिक्रीज कर रहा है उसे हम कहाँ पे लिखेंगे, हम डेबिट साइड लिखेंगे। देखिए टू बैंक ऑब्लिक केस परमानेंट withdrawal of capital to drawing to interest on drawing to profit and loss appropriation account loss, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक ऑब्लिक केस एडिशनल कैपिटल। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस CD। अब देखिए मैं आप लोगों को बताया था, फिर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मीन्स हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, जो भी ऐसा आइटम जो आपका कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं उसे हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और ऐसा कुछ भी जो आपको कैपिटल डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं लिख सकते हैं। और जो रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, ए पार्टनर, मैं पहले भी बोला था, ए पार्टनर देखिए अपना प्रीमिसेस दिया हुआ है और इस वजह से उसे क्या मिल रहा है, कुछ रेंट मिल रहा है, तो उसे हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, देखिए देखिए अगर आपका क्वेश्चंस में आपको मेंटेन करने देगा अकाउंट्स, ठीक है, पार्टनर्स की अकाउंट बनाना है आपको। अब आपको किस तरीके से बनाना है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स। तो ये क्वेश्चन में अगर आपका कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या बनाना है, आपको फ्लक्चुएटिंग मीन्स इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक नोट लिखिए, इन क्वेश्चन information is silent about method of preparing partners capital
account at that time we have to prepare partners capital account by fluctuating capital method.